अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन इकराम और सामीन इकराम, आज एक और बेहतरीन वीडियो आपकी खिदमत में ले आए हैं। अल्लाह के यहाँ वही अमल काबिल कबूल होगा जो सिर्फ़ अल्लाह के रज़ा के लिए किया गया होगा। बुखारी शरीफ में रिवायत है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम इंसानी आमाल का दार व मदार उसकी नीयतों पर है, यानी हर आदमी को उसकी नीयत के मुताबिक फल मिलता है। तो जिस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की हो, यानी वो उसने सिर्फ़ अल्लाह ताला के रज़ा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए हिजरत की हो, तो वो अल्लाह का सच्चा और पक्का मुहाजिर है और उसकी हिजरत पर उसको मुकर्रर सवाब मिलेगा। लेकिन जिस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत नहीं की, यानी वो अल्लाह और उसके रसूल का पक्का मुहाजिर नहीं है, बल्कि उसने हिजरत की दुनिया के किसी मकसद के लिए या किसी और गरज के लिए या किसी औरत से निकाह करने के लिए, तो बस उसकी हिजरत इंद अल्लाह उसी के लिए मोतबर मानी जाए, उसकी हिजरत पर उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। हदीस का असल मंशा ये है कि उम्मती मुहम्मदिया पर इस बात को वाज़ेह करना है कि तमाम आमाल के सलाह और फसाद, तमाम आमाल की मकबूलियत और मरदूदियत का दार व मदार नीयतों पर है। यानी वही अमल खालिस होगा और उसी अमल के अल्लाह ताला के यहाँ कद्र व कीमत होगी जो सालेह नीयत से किया गया होगा। जो अमल सालेह किसी बुरी गरज के लिए और ख़राब नीयत से किया गया होगा, तो वही सालिह अमल अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होगा, बल्कि उस ख़राब नीयत के मुताबिक वो मरदूद ठहराया जाए। अलगरज नीयत के साथ अमल को और ज़ाहिर के साथ बातिन को अल्लाह देखने वाला है और उसी के यहाँ हर अमल की कद्र व कीमत अमल करने वाले की नीयत के हिसाब से दी जाएगी। लेकिन यहाँ आम तौर पर लोग एक गलत फहमी का शिकार होते हैं। वो गलत फहमी ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि तमाम आमाल का दार व मदार नीयतों पर है, तो फिर बुरे अमल भी अच्छी नीयत से किए जाएं, गंदे आमाल भी अच्छी नीयत से किए जाएं, तो उस पर भी सवाब मिलेगा और उस पर भी नेकियां मिलेंगी और वो भी अच्छा अमल तसव्वुर होगा। याद रखें, इस तरह नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स इस नीयत से डाका ज़नी करता है, चोरी करता है कि उस माल के ज़रिए वो मस्जिद बनाएगा या गरीबों में तकसीम करेगा या बेवों की यतीमों की मदद करेगा, तो उस पर उसको अच्छा सवाब मिलेगा और वो सवाब का मुस्तहिक होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। असल बात यह है कि फ़िल हकीकत जो आमाल बुरे हैं जिनसे अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, और जो आमाल फ़ी नफ्सी ही बुरे हैं, उनमें तो हुस्न नीयत का सवाल पैदा ही नहीं होता कि उस पर अच्छी नीयत की जाए। और फिर यह है कि वो बुरे आमाल और उन पर अच्छी नीयत करना और उन पर सवाब की उम्मीद रखना, ये उनकी कबाहत को और ज़्यादा बढ़ा देगा और उसमें सज़ा की ज़्यादती का और ज़्यादा बाइस बनेगा। हदीस का असल मंशा ये है कि जो आदमी नेक अमल करता है लेकिन नेक अमल करने में उसकी नीयत खालिस नहीं होती, उसकी नीयत बुरी होती है, तो उसकी बुरी नीयत की वजह से उसका वो अमल सालेह भी मरदूद ठहराया जाता है और उसी की वजह से उसके अमल सालेह का अंजाम बुरा होता है। हदीस का मेन मकसद यही है। मसलन एक शख्स खुशू और हुजू के साथ नमाज पढ़ता है, जिसे हम आला दर्जे का अमल सालेह समझते हैं, लेकिन वो खुशू और हुजू के साथ नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला के रज़ा के लिए नहीं पढ़ता, बल्कि दिखलावे के लिए और खुदा परस्ती के लिए नहीं पढ़ता, बल्कि लोगों को दिखलावे के लिए पढ़ता है, तो ऐसे शख्स की नमाज और ऐसे शख्स का अमल ये ज़ाया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा नहीं है। नमाज पढ़ना कितना नेक अमल है, लेकिन बुरी नीयत आने की वजह से उसका अच्छा अमल भी ज़ाया हो जाएगा। तो चीज़ आए कि एक आदमी बुरे अमल पर अच्छी नीयत करे। बहुत सारे लोग इस तौर पर इस्तिदलाल करते हैं कि हमारी नीयत तो अच्छी है। नीयत अच्छे होने से बुरा अमल अच्छा नहीं होगा। नीयत ख़राब होगी और अमल ख़राब होगा तो उस पर आप 1000 बार अच्छी नीयत करें, उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। हदीस का असल मंशा और मकसद यही है कि जो आदमी नेक और सालिह अमल करता है लेकिन उस पर उसकी नीयत बुरी होती है, तो बुरी नीयत की वजह से, मिसाल के तौर पर दिखलावे के लिए, लोगों को बताने के लिए, जतलाने के लिए, तो उसके वजह से उसका वो अमल भी मरदूद ठहरेगा और उस बुरी नीयत की वजह से उसका नेक और सालिह अमल भी ज़ाया हो जाएगा। तो
عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صالح نیت کے ساتھ ہر عمل کریں اور اس میسج کو دوسروں تک پہنچائیں۔